लोकेश कनगराज प्लस रजनीकांत, ये एक बहुत बेहतरीन कॉम्बो हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाया। और ये मेरा कैमरा स्टैंड भी अच्छा हो सकता था। तुम्हारी हेलो एंड वेलकम बैक टू एनिमेटर्स रिव्यू सैवेज एंड अनफिल्टर्ड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्चर कूली के बारे में, यानी लोकेश कनगराज और रजनीकांत की जो नई पिक्चर आई है, जिसमें नागार्जुना है, उपेंद्र है, श्रुति हासन है, शोभिन शाहिर है, आमिर खान भी है, मतलब भर भर के लोग हैं। लेकिन पिक्चर कैसी है सब बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं इंट्रो के बाद, लेकिन तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाना। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच नहीं रहा, इसलिए वीडियो में व्यूज आ नहीं रहे। बहुत दुख है, बहुत दुख। चलो इंट्रो देख लो, चलो चलो। यहाँ के 14,400 कुलियों में से मुझे चाहिए वो एक कुली। उस एक कुली को तो बिना स्पॉइलर के अगर स्टोरी का एक ओवरव्यू आपको दूं तो सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो रजनीकांत के दोस्त है और उनकी फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उनका बदला लेने के लिए रजनीकांत आते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है वो नागार्जुना के जो कैरेक्टर साइमन और उनके जो चेले है शोभिन शाहिर का कैरेक्टर दयाल, उनकी वजह से आई है। तो अब क्या रजनीकांत उनको पकड़ पाएंगे, उनको जस्टिस दिला पाएंगे, उनसे बदला ले पाएंगे? बेसिकली इट्स अ रिवेंज स्टोरी, सिंपल रिवेंज स्टोरी है, लेकिन इसमें इतने सारे अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें घुसेड़ी गई है। वो क्रीमेशन वाला चेयर, खैर उसकी तो अलग ही कहानी चल रही है, छोड़ देता है उसको। ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो गया, फिर गोल्ड स्मगलिंग, जो पोर्ट्स पे कूलियों के साथ मिसबिहेव होता है, उनके कुछ जो राइट्स वाइट्स, ये वो मतलब बहुत है। और अगर आप इतने सारे एक्स्ट्रा चीजें उसमें घुसेड़ रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, घुसेड़ रहे हो, तो वो भी प्रॉपरली वहां पे प्लेस्ड होना चाहिए। अलग अलग ट्रैक्स है जो मेन स्टोरी को सर्विस भी नहीं कर रहे। मेन मुद्दा इतना सा है जिसको 2 घंटे, सवा 2 घंटे के पिक्चर में निपटाया जा सकता था। वो आजू बाजू इतना कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया उसमें, और डाल के साला 3 घंटे का पिक्चर बनाया। माँ कसम, जो हुआ है ना दिमाग का, मैं गाली देना नहीं चाहता, महज रजनीकांत की पिक्चर है, वरना सीधी बात मैं ऐसी पिक्चर देख के रोस्ट कर दूंगा मैं। खैर, तो रजनीकांत अपना बदला ले पाते हैं कि नहीं, वो जानने के लिए आप थिएटर जाइए, देखिए। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले टाइट तो बिल्कुल नहीं है। देखो 3 घंटे की पिक्चर है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब 3 घंटे में वो 3 घंटा फील होता है। फर्स्ट हाफ तो कैसे भी चलो कॉमेडी वॉमेडी है, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या क्यों रजनीकांत जिस तरह पूरी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, उस हिसाब से जिस तरह से वो दिखाया गया है, फर्स्ट हाफ वाज बेटर। सेकंड हाफ जब शुरू होता है वो ठीक है, मतलब एक अच्छे नोट पे शुरू होता है, बट 30-40 मिनट के बाद एंड तक वो इतना लेंदी फील होता है, इतना मतलब चीजें चल रही है, मेरे को अंदर से लगा खत्म कर भाई, क्या हो गया यार। ये यहाँ पे जा रहा है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है, ये इसकी बीवी निकलती है, वो उसका पति निकलता है, इसकी बेटी उसके साथ भाग गई, ये क्यों? बदले की कहानी थी, सिंपल रिवेंज स्टोरी, उसमें अननेसेसरी इतनी सारी चीजें डाल के कॉम्प्लिकेट करना, कॉम्प्लिकेट किया तो ऐसे किया कि साला पिक्चर मेन स्टोरी से ही भटक गया था बहुत टाइम के लिए। फिर लास्ट में जाके कैसे भी तो आके अच्छा बदला 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 हो गया बदला। नागार्जुना का जो कैरेक्टर है साइमन, वो जब फर्स्ट हाफ में उसका इंट्रो होता है, वो ऐसा मतलब डेडली विलन आएगा, विलन देख के बुंड फट के ताजमहल हो जाए, ऐसा वाला विलन दिखा दिया। फिर सेकंड हाफ में है ही नहीं, उल्टा दयाल, वो मतलब शोभिन शाहिर एक्टर इतने अच्छे हैं ना, इसलिए उन्होंने परफॉर्मेंस से निकाल दिया, वरना वो उस कैरेक्टर से भी जो मतलब जो मर्जी, अभी वो गुंडा है, अभी वो किसी और के लिए काम कर रहा है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि आपके गर्लफ्रेंड और आपके गर्लफ्रेंड के मेल बेस्ट फ्रेंड के थ्रीसम का कॉम्प्लिकेशन इतना नहीं है जितना इस कहानी में कॉम्प्लिकेशन है। अरे लोकेश मामा, क्यों? रजनीकांत को सेलिब्रेट करना, रजनीकांत को ट्रिब्यूट देना, इन सब के चक्कर में आपने पिक्चर की जो मेन स्टोरी है, जो एसेंस है, वही कैप्चर नहीं हुआ। रजनीकांत को फुल यूटिलाइज किया गया है। रजनीकांत तो ऐसे मतलब आके बोल दिया कि तेरे को जो करवाना है मेरे से करवा ले, मैं सरेंडर कर देता हूं। इस पिक्चर की जो परफॉर्मेंसेज है, दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ द फिल्म। लेकिन राइटिंग इतनी बुरी है कि सेकंड हाफ में इतने अच्छे अच्छे दिग्गज कलाकार स्क्रीन पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो
अंदर से फील होता है कि खत्म कर, अभी और नहीं झेला जा रहा। श्रुति हासन का जो कैरेक्टर है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इमोशनल सीन्स में या फिर जो कुछ उनके अपने मोमेंट्स है वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन वो कैरेक्टर भी प्रॉपरली फ्लैश्ड आउट नहीं है, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने में फेल हो जाता है। आमिर खान का जो ट्रैक है वो तो मतलब क्यों था, पिक्चर खत्म हो गया, मेन स्टोरी जिससे जो बदला बुदला जो भांग भुसड़ा जो था खत्म हो गया। लास्ट सीन में जाके कहीं से कुछ गुंडे मुंडे आ गए और दहा आ रहा है, दहा आ रहा है, दहा आपसे मिलेगा, दहा आपसे मिलेगा, दहा क्या जरूरत है इस पिक्चर में दहा की? उसको अगर उतना ही डेडली विलन दिखाना था, दहा आया हेलीकॉप्टर से ऐसे आके बंदूक लेके गोली चला रहा है, इतना खूंखार विलन। एक सेकंड बाद रजनीकांत के साथ बीड़ी पी रहा था बैठ के, वो भी एक ही माचिस से 3 लोग जला के। उपेंद्र का कैरेक्टर इस पिक्चर में क्यों है? वो इतने अच्छे एक्टर है, डायरेक्टर है, उनकी तो कुछ फिल्में मुझे बहुत पसंद है, उनको तो पूरी तरह वेस्ट कर दिया। उनके जगह कोई रैंडम एक साइड हीरो हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रैंडमली इतने सारे कैरेक्टर्स ठूस दिए गए जिनको प्रॉपरली यूज भी नहीं कर पाए, जिनका स्क्रीन टाइम नहीं है, वो क्यों है? क्या कर रहे हैं पिक्चर में? इस पिक्चर की जो दूसरी सेविंग ग्रेस है वो है इसका बीजीएम। अनिरुद्ध के जो बीजीएम है वो एक्चुअली सीन्स को एलिवेट करते हैं। लोकेश कनगराज की फिल्म है और उसमें जो उसकी खासियत होती है वो है एक्शन। इस पिक्चर में आप एक्शन से कोई खास उम्मीद रखना मत। एक्शन सेट पीसेस है, फर्स्ट हाफ में कम है, सेकेंड हाफ में ज्यादा है, कभी कभी तो मतलब क्यों है वो, मतलब रजनीकांत एक 75 ईयर ओल्ड मैन, यहाँ पे वो अबव 60 ही प्ले कर रहे हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं रजनीकांत को ऐसे देख के ही बड़ा हुआ हूं कि वो आए एक गुस्से में 3 बंदे उड़ा दिए, ठीक है, बट उस समय पे वो एक्शन होता था, रजनीकांत फिजिकली करते थे कि हाँ चलो मतलब ये आया उड़े उड़े मार दिए। यहाँ पे वो खड़े होके एक दूसरे को ऐसे उश उश ऐसे वाले पंच मार रहे, लोग उड़ रहे। मैं उतना इंप्रेस हुआ नहीं। देखिए अब कमेंट्स में मुझे गाली पड़ेगी, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता भी है नहीं। रजनीकांत को अगर प्रेजेंट करना हो, जेलर में भी रजनीकांत ने कोई खास एक्शन नहीं किया था, बट इट इज हाउ ही वाज प्रेजेंटेड ऑन दी स्क्रीन। यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं फॉल्टर कर जाता है। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, मुझे पिक्चर की सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग काफी पसंद आई। जो वीएफएक्स का काम है वो ठीक ठाक लगा, एज इन वीएफएक्स उतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा, दैट मीन्स जो वीएफएक्स का जो भी काम है दैट इज गुड। जो डीएज किया गया है रजनीकांत का, जो फ्लैशबैक है वहां पे जो जिस तरह से डीएज किया गया है वो देखने में अच्छा लग रहा था। एडिट की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर है, पीवीआर का इंटरवल मिला के 3.5 घंटे का ऑलमोस्ट, तो ये आराम से 2 घंटा 15 2 घंटा 20 मिनट के अंदर आ जाता है। एंड इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड फिल्म अगर इसमें लोकी भाई साहब ये सब अननेसेसरी चोद भंगड़ा ना करते। डायरेक्शन की बात करें तो इट इज लोकेश's वीकेस्ट फिल्म टिल डेट। इससे पहले लियो थी, अब ये है। टू बी ऑनेस्ट सेकेंड टाइम मैं ये पिक्चर नहीं देखूंगा। एंड मैं अगर आप रजनीकांत के एकदम हार्डकोर फैन नहीं हो तो थिएटर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। टिकट्स महंगे हैं, कुछ दिन रुक जाओ, ओटीटी पे आ जाएगा, देख लेना। जो कूली और वॉट 2 का जो ये बहुत हवा उड़ा है, क्लैश, एक तो दोनों ही जो पिक्चर है वो सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो मुझे वॉट 2 बेटर लगा है। कूली जितना डिसअपॉइंट तो नहीं किया था, उसमें भी अलग प्रॉब्लम्स है, उसका तो वीडियो मैंने बना दिया है, वो चैनल पे लाइव है, नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने ये पिक्चर देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप मेरे ओपिनियन से कितने अग्री करते हैं और कितना डिसएग्री करते हैं वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और अगर आप रजनीकांत के फैन हो, मैंने बात से आपको बुरा लगा है तो भी मुझे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपको गलियाना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज गाली देके चले जाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे सैवेज।